सद्दाम हुसैन कौन था, क्या था, इस पर सदियां बहस करती रहेंगी, लेकिन इतना तो तय है कि वो इराक में जन्मा एक ऐसा शेर था जिसकी धार से पूरी दुनिया थर्राती नजर आती थी। सद्दाम हुसैन पैदा तो इराक में हुआ, लेकिन उसका रौब यूरोप की वादियों ने भी देखा। उसने अमेरिका के दिल में ऐसी दहशत पैदा की कि आज उसकी नस्लें भी सद्दाम के नाम से कांपने लगती हैं। जब पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटा देने पर आमादा थी, उस वक्त जिस नाम ने दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा की, उसे आज सद्दाम हुसैन के नाम से जाना जाता है। सद्दाम हुसैन ने अपनी सत्ता और प्रभाव के दम पर चंद सालों में ही पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उसने मुस्लिम देशों को सुपर पावर बनाने का जो ख्वाब देखा, उसने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। सद्दाम हुसैन अगर थोड़े दिन और जिंदा रहता तो मुसलमान आज एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन चुके होते। 90 के दशक में जब अमेरिका अपनी ताकत के उरूज पर था, उस वक्त सद्दाम हुसैन ने अपने फैसलों से उसका शक्ति संतुलन बिगाड़ दिया था। सद्दाम हुसैन इराक, सीरिया, लीबिया, मिस्र और ईरान को मिलाकर एक ऐसा क्षेत्रीय गठबंधन बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके। सद्दाम की यही वो सोच और उसके यही वो विचार थे जिन्होंने उन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी ऐसी ताकत का उदय हो जो विश्व पटल पर अमेरिकी सत्ता को चुनौती दे सके। यही वजह है कि उसने सिर्फ सद्दाम हुसैन को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सीरिया, लीबिया और मिस्र के हर उस शख्स को कत्ल किया और सत्ता से हटाया जो सद्दाम हुसैन के साथ था। ये वो लोग थे जिन्होंने अमेरिकी सत्ता और सिंहासन के आगे सजदा करने से इनकार कर दिया था। सद्दाम हुसैन अगर आज जिंदा होता तो दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक फैसले और दुनिया का बड़े से बड़ा सियासी निजाम मुसलमानों के बगैर अधूरा होता। सद्दाम हुसैन यही तो चाहते थे कि दुनिया के हर क्षेत्र और शक्ति का कोई भी केंद्र मुसलमानों से खाली नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने इराक को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जिसकी दुनिया में मिसालें दी जाए, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने मात्र 10 सालों में ही इराक को एक ऐसा देश बना दिया जो अरब जगत का सबसे आधुनिक देश था। सद्दाम हुसैन की दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी और रसदगाहों को बनवाने का जो काम शुरू किया, उससे लाखों वैज्ञानिक पैदा हुए। उनकी दौरे हुकूमत में ही इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो पाया। इजराइल ने जब फिलिस्तीन पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन ने इन्हीं मिसाइलों को इजराइल पर बरसा दिया और ऐसा खौफ पैदा किया कि सालों तक कोई फिलिस्तीन की तरफ आंख उठाने वाला पैदा न हुआ। सद्दाम हुसैन ने जिन मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, उसी डिजाइन की मीनारें इराक की मस्जिदों में लगवा दी। इराक की उम्मुल मारीक मस्जिद में लगी ये मीनारें आज भी दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। सद्दाम हुसैन अगर आज जिंदा होते तो इजराइल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाजा की तरफ आंख उठाकर देख लेता। सद्दाम हुसैन जब तक जिंदा रहे वो फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करते रहे। उन्होंने फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का खुलेआम समर्थन किया और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी मिसाइलों से इजराइल की धरती हिला दी। सद्दाम हुसैन के बारे में यासिर अराफात ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अरब जगत के सबसे साहसी नेता थे। मशहूर लेखक कान कॉफलिन लिखता है कि सद्दाम ने जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया, उसने उसे अरब जगत का मसीहा बना दिया था। उनकी शोहरतों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी इतिहासकार कान कॉफलिन सद्दाम हुसैन को 21वीं सदी के सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पुकारता था। सद्दाम हुसैन के बारे में जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन ने कभी कहा था कि सद्दाम के रहते पश्चिमी ताकतें इतनी आसानी से अरब जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती थी। ये सच है कि वो जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपनी धरती को दुश्मनों को इस्तेमाल करने नहीं दिया। सद्दाम हुसैन अगर जिंदा होते तो आज इस्लामी दुनिया का नक्शा बदल चुका होता। सद्दाम के दौरे हुकूमत में जिस तेजी से इराक ने तरक्की की थी, उसे देखकर तो लगता है कि इराक आज दुनिया की सुपर पावर बन चुका होता। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन न्यू इंटरनेशनलिस्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन के दौर में इराक सबसे ज्यादा संपन्न देश था। उन्होंने बड़े पैमाने पर अस्पताल, स्कूल और सड़कों का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी महानता की गाथा सुना रहे हैं। सद्दाम हुसैन अगर जिंदा होते तो वो आज अरब जगत के सबसे ताकतवर राजनेता होते। आज दुनिया खामनेई से लेकर एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान की चाहे जितनी बातें करे, लेकिन जब कोई इन्हें जानता नहीं था तब सद्दाम की शोहरतें घर घर पहुंच चुकी थी। सद्दाम हुसैन ने इराक को ताकतवर बनाने के लिए तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 1990 के दौर में जब अरब देशों में तेल की कीमतें अमेरिका तय करता था, तब सद्दाम हुसैन अकेले लीडर थे जो खुद तेल की कीमतें तय करते
और मनचाहे देशों में बेचते थे। अमेरिका के लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने सद्दाम के सामने शर्त रखी कि या तो पूरे तेल का कंट्रोल हमें सौंप दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 2001 में जॉर्ज बुश के सत्ता संभालते ही अमेरिका इराक को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाने लगा। बुश ने सद्दाम हुसैन पर इल्जाम लगाया कि उसके पास ऐसे केमिकल हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो सकती है, और उसके बाद जो हुआ वो आज इतिहास का हिस्सा है। अगर सद्दाम हुसैन जिंदा होते तो न लीबिया में गद्दाफी की हत्या होती, न सीरिया गृह युद्ध का शिकार बनता और न ही फिलिस्तीन की ये हालत होती। क्योंकि सद्दाम हुसैन को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया गया कि वो मुसलमानों के सबसे उभरते नेता थे, बल्कि उनके बारे में अमेरिकी लेखक नोम चॉम्स्की लिखता है कि इराक युद्ध केवल तेल के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया को अस्थिर करने की एक लंबी रणनीति का हिस्सा था। अफसोस की बात है कि जब सद्दाम हुसैन चीख चीख कर कह रहे थे कि ये मुसलमानों की ताकत को बांटने की साजिश है, तो ना अरब देश उनकी बात सुन रहे थे और ना ईरान उनका साथ दे रहा था, बल्कि ईरान तो उन देशों में से था जिसने सद्दाम हुसैन को फांसी तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। सद्दाम हुसैन से बात पार्टी पुस्तक का लेखक जोसेफ सनून लिखता है कि 2003 में इराक में ईरान का प्रभाव बढ़ा, जिसने सद्दाम के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया। सद्दाम हुसैन मुस्लिम देशों को एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते थे और जो उनके खिलाफ था उसका वो खुलकर विरोध करते थे। अगर सद्दाम हुसैन जिंदा होते तो मुमकिन था कि मुस्लिम देशों को एकजुट करने का उनका ख्वाब भी पूरा हो जाता और वो आज अरब जगत की सबसे ताकतवर आवाज होते। वो जिंदा होते तो आज दुनिया में ऐसी वैकल्पिक शक्ति का उदय हो चुका होता जो पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती दे सकती थी। सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन, लेकिन उनके बारे में ब्रिटिश राजनेता जॉर्ज गैलो कहते हैं कि सद्दाम हुसैन ने इराक को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती दी। उनकी गलतियां थीं, लेकिन उन्होंने अरब जगत को एकता और आजादी का सपना दिखाया। सद्दाम हुसैन की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो अपने वक्त में अरब देशों के सबसे मशहूर इंसान थे। सद्दाम हुसैन जिस तरह से अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, उससे तो लगता है कि अगर वो आज जिंदा होते तो उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी होती। 1970 से 80 के दशक में जिस तरह से उन्होंने तेल पर अपना कंट्रोल जमाया और पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, वो आज दुनिया में चीन जैसी महाशक्तियों के साथ मिलकर एक नई ताकत बन चुकी होती और इराक एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका होता जिसका मुकाबला करना विरोधियों के बस की बात न होती। सद्दाम हुसैन जब तक सत्ता में रहे तब तक इराक में साक्षरता दर आसमानों को छूती रही। इराक एक ऐसा देश था जहां पर मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त थीं और उसका मेडिकल सिस्टम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट था। वो जानते थे कि अरब देश अगर थोड़ा सा साहस दिखाएं और तेल संसाधनों पर अपना कब्जा ले लें तो अपने देश के नागरिकों और दुनिया भर के मुसलमानों को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं। उनके यही वो विचार थे जिनसे अमेरिकी सरकार खौफ खाती थी, क्योंकि अगर अरब देश के तेल संसाधनों से अमेरिका का कंट्रोल हट जाता तो उसकी औकात मिट्टी में मिल जाती। अमेरिका जानता था कि जिस तरह से इराक तरक्की कर रहा है और जिस तरह से सद्दाम हुसैन अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, ये आने वाले दिनों में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होगी, जिसे देखकर दूसरे मुस्लिम देश विद्रोह करने पर मजबूर हो जाएंगे। 1970 के दशक में सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक का बजट 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रॉस कर चुका था, जो आज कई सौ मिलियन डॉलर होता। सद्दाम हुसैन वो नेता था जिसने 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान फिलिस्तीन की आर्थिक मदद की और हर शहीद होने वाले परिवारों को लाखों करोड़ों रुपए दिए। सोचिए, सद्दाम हुसैन जिंदा होते तो क्या वो आज फिलिस्तीन के लाखों मुसलमानों को जिंदा मरने के लिए छोड़ देते? सद्दाम हुसैन को जिस वक्त सत्ता से हटाया गया उस वक्त उनकी आर्मी मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर और बड़ी आर्मी थी। सद्दाम हुसैन को अगर थोड़ा और समय मिलता तो आज शायद उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आर्मी होती, जिसको वो फिलिस्तीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस्तेमाल करने की क्षमता रखते थे। अगर ऐसा होता तो ईरान, सऊदी अरब और कतर, कुवैत, बहरीन नहीं बल्कि इराक मुस्लिम दुनिया का लीडर होता। इराक कितनी तेजी से तरक्की कर रहा था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इराक में काम करने वाले डॉक्टरों को जर्मनी और यूके में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। आज उसका क्या स्तर होता इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सद्दाम हुसैन को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि वो मुस्लिम देशों की एकता और अखंडता के पक्षधर थे।
अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी के नाम पर जो खेल खेला, उसका असर आज भी देखा जा सकता है। सद्दाम हुसैन ने मरने से पहले वसीयत की थी कि उनका सारा पैसा उनकी हिफाजत में लगे सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया जाए। सद्दाम हुसैन कहा करते थे कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आज क्या सोचते हैं, लेकिन 500 साल बाद यही लोग एक और सद्दाम हुसैन का इंतजार कर रहे होंगे। सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद जब पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए, तो एक शख्स सद्दाम हुसैन का फोटो लेकर मंच पर पहुंचा और उसे दिखाते हुए बोला कि ये सद्दाम हुसैन है, हमारा लीडर। अगर हम सब अमेरिकी जुल्म के खिलाफ अभी खामोश रहे तो अगला नंबर हम सब का होगा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लीबिया का लीडर मुअम्मर गद्दाफी था, जो मुसलमानों को सुपर पावर बनाने के ख्वाब में सद्दाम हुसैन के साथ था। और तारीख ने देखा कि कुछ ही सालों में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की तरह मुअम्मर गद्दाफी को भी मौत के घाट उतार दिया और पूरे लीबिया को तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन हमेशा भारत के एक बेहतरीन दोस्त रहे। उनकी दौरे हुकूमत में इराक हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही सद्दाम हुसैन के बेटों के नाम रखे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक अगर सद्दाम हुसैन थोड़े दिन और जिंदा रहता तो मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथों में होती। सच तो यह है कि सद्दाम हुसैन आज भी हर मुसलमानों के दिलों में जिंदा हैं। सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलन, लेकिन आपके लिए क्या है कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।